एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे और मार्ग में ही एक सेठ जी की दुकान पड़ी। सेठ जी भगवान के भक्त समझ में आए क्योंकि तिलक चंदन लगा के बैठे थे। महात्मा ने देखा तो समझ गए, लगता है कोई भगवान का भक्त है। महात्मा जी ने जाकर के सेठ जी से राम जुहार किया, सेठ जी राम राम। सेठ ने सुना तो पर राम राम नहीं किया, भगवान का नाम भी नहीं लिया। महात्मा ने कहा, रे भैया तुमको भगवान का नाम लेने में क्या आपत्ति है? सेठ ने कहा, महात्मा मैंने सुना है कि लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं तो बदले में भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। हाँ, कोई पुत्र मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई धन मांगता है, पर मुझे तो कुछ चाहिए नहीं क्योंकि मेरे पास सब कुछ भरा पड़ा है। पुत्र है, धन है, पत्नी है, परिवार है, तो जब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो भगवान का नाम लेके क्या करूंगा? महात्मा ने समझाया, अरे सेठ, इस संसार में आखिर तुम्हारा है क्या जिसके लिए तुम रात दिन इतना मेहनत कर रहे हो? महात्मा ने कहा, राजन, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। महात्मा ने कहा, सेठ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमने जितना भी धन कमाया है सब इसी धरती पर पड़ा रह जाएगा, बैंक में पड़ा रह जाएगा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे पास गाय हैं, पशुएं हैं, पत्नी, पुत्र, सब कुछ है। महात्मा ने कहा कि पशवश्च गोष्ठे, जितने तुम्हारे पशु हैं वो सब पशुशाला में ही बंधे रह जाएंगे, गाय हैं तो गौशाला में रह जाएंगी। नारी गृहे द्वारी, सेठ, जिस पत्नी को तुम बहुत प्रेम करते हो एक दिन ऐसा आएगा कि वो केवल तुम्हारा साथ घर के दरवाजे तक ही देगी, दरवाजे के बाद जाने वाली नहीं है। जिन पुत्रों पर, भाई बंधु परिवार पर तुम्हें इतना अहंकार है तो वह कहां तक जाएंगे? महात्मा ने कहा, जनाः श्मशाने, परिवार के लोग केवल शमशान घाट तक साथ देने वाले हैं। देहश्चितायाम, और उस शमशान घाट की चिता में जब तुम्हारे शरीर को रख दिया जाएगा तो जो 3.5 हाथ का शरीर है ना, केवल 4 मुट्ठी राख में बदल जाएगा। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तब फिर तुम्हारा क्या है? अब सेठ की आंखें खुली, महाराज फिर मेरा क्या है? जब शरीर मेरा नहीं, पत्नी, पुत्र, परिवार मेरा नहीं। महात्मा ने कहा, एक चीज तुम्हारा है कि धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, तुम्हारे द्वारा जो भी धर्म और अधर्म किया गया है केवल वही तुम्हारे साथ में जाने वाला है। तुमने जो अच्छा बुरा किया है वही तुम्हारा साथ देगा।